नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 6 मार्च प्रातः 7:42 ग्रहों के राजकुमार बुध मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और बुध का ये गोचर 24 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। बुध बुद्धि, शेयर मार्केट, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च, मार्केटिंग, शिक्षा, प्रतियोगिता, इन सब के कारक होते हैं और पृथ्वी से अत्यधिक निकट होने के कारण हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। हालांकि एक राशि में ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, लेकिन फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण इनका प्रभाव बहुत ही शीघ्रता से हमें प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुध के इस राशि परिवर्तन का मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बुध क्या है और बुध का क्या प्रभाव होता है, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं बुध के बारे में कि बुध क्या है और बुध का क्या प्रभाव होता है। तो पहले जानते हैं बुध के बारे में और बुध के प्रभाव के बारे में। बुध सौरमंडल के ग्रहों में सबसे छोटा और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के निकट होने और फास्ट मूविंग प्लैनेट होने के कारण बुध का प्रभाव बहुत शीघ्र और तेजी से हमारे जीवन पर पड़ता है। बुध बुद्धि के कारक हैं और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर को प्रभावित करते हैं। बुध तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और सोचने समझने की क्षमता के कारक हैं और बुध हमारी मेमोरी को भी प्रभावित करते हैं। हमारी बोलने की क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, लिखने की क्षमता, ये सब बुध के कारण होती है। बुध हमारे निर्णय लेने की क्षमता और दूरदर्शिता को भी प्रदर्शित करते हैं। लॉजिक, रीजनिंग, एनालिटिक अप्रोच, कैलकुलेशन पावर, कीन ऑब्जर्वेशन क्षमता, ये सब बुध प्रदान करते हैं। बुध गणित, भाषा और कैलकुलेशन का ग्रह है। बुध शेयर मार्केट, बैंकिंग, व्यापार, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, मीडिया, रिसर्च, मार्केटिंग, एजुकेशन और कंपटीशन के कारक हैं। मेष राशि 6 मार्च 2022 बुध का गोचर आपकी कुंडली के लाभ भाव में होगा, एकादश भाव में। हालांकि बुध मेष राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक आकारक होते हैं, क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल और बुध में नैसर्गिक रूप से शत्रुता है, इसलिए बुध मेष राशि के जातकों के लिए आकारक होते हैं। लेकिन गोचर में इस बात का महत्व नहीं होता है कि कारक हैं या अकारक हैं। गोचर में इस बात का विशेष महत्व होता है कि गोचर किस भाव में है। और यहाँ पर बुध का गोचर लाभ के भाव में है और लाभ के भाव में एकादश भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। हालांकि 6 मार्च से 15 मार्च तक 9 दिनों तक सूर्य का भी गोचर होगा और यहाँ बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और इन 9 दिनों में सूर्य और बुध दोनों ही अति विशिष्ट कारक के रूप में आपको एकादश भाव से हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। देवगुरु का भी गोचर यहाँ पर है और 24 मार्च तक देवगुरु और बुध रुद्र योग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो इस तरह से आपकी कुंडली के लाभ भाव में दो दो प्रबल राजयोग बन रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ होगा। 11वां भाव हमारी इच्छाओं को, हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है और लंबे समय से आपकी कोई इच्छा अगर रही हो
और वो किसी वजह से, हो सकता है धन की कमी की वजह से ही पूरी ना हो पा रही हो, तो वह इच्छा आपकी पूरी होगी। हालांकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव से आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है, तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन छठा भाव सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है, तो सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और राजनीति के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपको मित्रों से, दोस्तों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और चूंकि बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, संतान और शिक्षा के भाव पर, तो ये संतान के लिए भी बहुत शुभ होगा। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर, तो संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग है। और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होगी, तो चूंकि सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, तो वह संतान अत्यंत बुद्धिमान होगी और सूर्य के समान तेजस्वी होगी। बुध आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग के कारक होते हैं और पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और इसके स्वामी सूर्य हैं। तो जो जातक शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर मैनेजमेंट या मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर शेयर निवेश के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग बन रहा है आपके लाभ के भाव में। और धन के भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र जो हैं वो बुध के मित्र होते हैं, तो ऐसी स्थिति में धन का संचय भी पर्याप्त मात्रा में होगा। हालांकि देवगुरु का गोचर 11वें भाव में है और देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, जहां से खर्चों का विचार किया जाता है। तो चूंकि देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं, इसलिए आपका धन या तो धार्मिक कार्यों पर होगा खर्च, या फिर आपके घर में शादी ब्याह जैसे मांगलिक आयोजन भी हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, लव रिलेशन, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। और चूंकि देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं, तो इस गोचर में आपको विवाह का भी प्रबल लाभ होगा, विवाह भी आपका हो सकता है। और विवाह अगर इस गोचर काल में होता है तो आपको अत्यंत खूबसूरत उच्च शिक्षिता पत्नी प्राप्त होगी, जो कि सहयोगी नेचर की होंगी और उनके आने से, आपका विवाह होने से आपकी भाग्योन्नति भी होगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है, तो विवाह के बाद आर्थिक स्थिति में बहुत बेहतर सुधार आएगा। यहाँ पर देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है और देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य के सहयोग से आपको धन का लाभ होगा, संतान का लाभ होगा। आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, वह पूरी होगी। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है और ये राजयोग 11वें भाव में बन रहा है और दृष्टि पड़ रही है संतान और शिक्षा के भाव पर। तो जो जातक आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर योग है, जॉब मिलने के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट, मार्केटिंग इन क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं, वाणिज्य, कला, साहित्य इन क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आपके लिए सफलता के पूरे योग हैं। बुध आपका बौद्धिक विकास करेंगे, आपके मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे और आपका मन अपने सब्जेक्ट पर फोकस होगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आपको सफलता मिलेगी। आपकी संवाद शैली में निखार आएगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, समाज में आपका अलग ही रुतबा होगा। और अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो इस गोचर काल में आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। बुध पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके ज्ञान बुद्धि इंटेलिजेंस में वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, स्नेह प्राप्त होगा, मित्रों संबंधियों का भी सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत ही बेहतर है बुध का ये राशि परिवर्तन, और आप इसको पूरा लाभ उठाने की स्थिति में हैं। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां मजबूत हैं तो पूरे मन से आपको कार्य क्षेत्र में जुट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके परिश्रम करने की क्षमता में भी वृद्धि कर देंगे। तो मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित कीजिए। हाँ, अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बुध अंशबल से कमज़ोर हैं तो आप भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, गौ माता की पूजा कीजिए, किन्नर को दान दीजिए, और घर में आपके कोई कन्या हो, बेटी बहन भतीजी, उसके लिए कोई न कोई उपहार लाते रहिए। कुछ मिठाई है, खिलौने हैं, वस्त्र हैं, तो आपको बुध का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस गोचर काल में। आइए वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात करते हैं। 6 मार्च 2022 बुध का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में होगा, जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध कारक होते हैं। बुध का गोचर दशम भाव में वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, चूँकि यहाँ पर बुध धन भाव के स्वामी हैं और संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी हैं, और दोनों ही भाव बहुत ही श्रेष्ठ भाव हैं। धन भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है, वाणी का विचार किया जाता है और परिवार का विचार किया जाता है, जबकि पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, इन सब का विचार किया जाता है। और इन भावों के स्वामी होकर के बुध आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए कारक ग्रह बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे। 6 मार्च से 24 मार्च तक बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दशम भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। विशेष करके अगर आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेज, शेयर मार्केट, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य, इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बुध का ये गोचर आपको बुलंदियों पर पहुंचाने वाला होगा। जीवन में आपको कोई न कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हों या आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य कर रहे हों या फिर आपका कोई व्यापार व्यवसाय हो। कैरियर में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दशम भाव में दो राजयोग बन रहे हैं। यहाँ पर 15 मार्च तक सूर्य का गोचर है
और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है, जो कि सर्वथा श्रेष्ठ राजयोग है। और साथ ही साथ जुपिटर का भी गोचर है, देवगुरु का भी गोचर है। और 24 मार्च तक बुध और देवगुरु रुद्र महायोग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है इस कालखंड में। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है, उच्च पद मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर है बुध का ये गोचर। पुराने व्यापार में आप कोई सुधार करना चाहते हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं व्यापार में, तो उसके लिए भी समय बेहतर है। और पूंजी आपको अपने मित्रों से भी मिल जाएगी, भाई बहनों से भी मिल जाएगी, और अपने पिता से भी आपको धन की प्राप्ति होने का योग बनता है। और आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों तक ले जाने में सफल होंगे। बुध की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, और चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, सोशल रिलेशंस का विचार किया जाता है। और इसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य बुध को बहुत अधिक कोऑपरेट करते हैं। तो आपको पारिवारिक जीवन में खुशियां मिलने वाली हैं। किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी ज़मीन को लेकर के आपका भाई बहनों से कोई विवाद था, चचा ताऊ से कोई विवाद था, तो वो बुध के इस गोचर से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, तो दोनों ही राजा और महामंत्री और राजकुमार तीनों की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। तो सुखों में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, और भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जहाँ तक धन की बात है तो लाभ भाव के स्वामी देवगुरु हैं, धन भाव के स्वामी बुध हैं। देवगुरु धन के कारक होते हैं, तो धन की भी प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आप इस गोचर काल में अगर शेयर में निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, और विद्यार्थियों के लिए बुध का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध आपकी तर्क शक्ति के कारक हैं, बुध मैथमेटिक्स के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंस के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं, कंप्यूटर के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, कला और वाणिज्य के कारक हैं। तो वो विद्यार्थी जो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जीवन में सफलता मिलने वाली है। जॉब की तलाश कर रहे थे तो जॉब मिलने के भी प्रबल योग हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, देवगुरु की दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है। सुख आपको तभी मिलेगा जबकि आपके पास कोई जॉब होगा, कोई रोजगार होगा, कोई व्यापार व्यवसाय होगा, आपके पास धन होगा, तभी आपको सुख प्राप्त होगा। तो ये आपको धन भी मिलने वाला है, धन का संचय भी होने वाला है, और जॉब के भी प्रबल योग है। स्वतंत्र व्यवसाय करने के लिए उत्तम समय है। बुध आपकी इंटेलिजेंस पावर को, मेंटल पावर को इम्प्रूव करेंगे। आपकी संवाद शैली जबरदस्त होगी, अपनी बातों से दूसरों को वश में कर लेंगे, क्योंकि बुध वाणी के भाव के भी स्वामी हैं। तो बुध का ये गोचर चतुर्दिक उन्नति लेकर के आ रहा है, और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आप इतना ध्यान रखें कि बुध का उपाय जरूर करें अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर स्थिति में है, क्योंकि बुध अगर बलवान होंगे तो आपको ये सारे लाभ मिलेंगे, और अगर बलवान नहीं है तो फिर आपको बलवान बनाना होगा बुध को। और उसके लिए बुध का उपाय कीजिए, भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए, किन्नर को दान दीजिए,
गौ माता की सेवा कीजिए। घर में आपके बेटी, बहन, भतीजी, कोई कन्या हो, उसे आप उपहार देते रहें, मिठाई, खिलौने, कोई वस्त्र, ये सब। क्योंकि जीवन में अगर लाभ हो तो उसका थोड़ा बहुत हिस्सा बांट देना चाहिए और इससे आपको लाभ मिलता है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि 6 मार्च 2022 बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा और बुध आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य का गोचर पहले से ही है और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 15 मार्च तक। देवगुरु का भी गोचर है भाग्य भाव में, जुपिटर का गोचर है भाग्य भाव में और बुध और देवगुरु रुद्र महायोग का निर्माण करेंगे और आपके लग्न के स्वामी हैं बुध। तो आपके लिए बुध का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि लग्न का स्वामी भाग्य भाव में अगर गोचर कर रहा है और दोनों राजयोग बना रहा है तो इससे श्रेष्ठ स्थिति क्या होगी। भाग्य का सपोर्ट आपको हर क्षेत्र में मिलेगा, आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे। कोई भी कार्य आप करेंगे, कोई भी कार्य शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी इस गोचर काल के दौरान। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब समय अनुकूल हो, ग्रह स्थितियां जिस समय आपके पक्ष में हो, उस समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अगर ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो आपको शांत बैठ करके और ग्रहों का उपाय करके अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए तो सर्वश्रेष्ठ कालखंड है ये 6 मार्च से 24 मार्च। बुधादित्य राजयोग भाग्य भाव में, देवगुरु और बुध का रुद्र महायोग ये भी भाग्य भाव में और आपके लग्न के स्वामी है बुध। बुध बुद्धि, ज्ञान, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, इंटेलिजेंस, स्किल, इन सब के कारक होते हैं और आपके ज्ञान बुद्धि में वृद्धि करेंगे और जो भी कार्य आप कर रहे हों सफलता मिलेगी। अभी तक बीते दिनों में कार्य क्षेत्र में, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव आप देख रहे थे, अब आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी में, व्यापार में आपको स्थायित्व मिलेगा, अनअपेक्षित लाभ मिलेगा। भाग्यवश कहीं न कहीं से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है और चूंकि कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु और देवगुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और भाग्य भाव में बैठे हैं तो बहुत ही बलवान स्थिति में हैं। तो भाग्य के सहारे आपके सारे कार्य बनेंगे। पिता का स्वास्थ्य अगर खराब था तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी उसमें सुधार आएगा और नवम भाव धर्म, अध्यात्म और तीर्थ यात्रा, देशाटन का होता है तो आपकी रुचि धर्म, कर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी। धार्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों से आपके संबंध मधुर होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। यात्रा करनी पड़ेगी आपको और बड़ी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र हैं 12वें भाव के स्वामी और शुक्र बुध के मित्र हैं। तो ऐसे में आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और यहाँ पर संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। तो अगर आप या आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो उसके लिए ये समय बहुत बेहतर है। धन की भी व्यवस्था हो जाएगी, गवर्नमेंट से कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या कहीं और से कोई फंड मिल सकता है
और आप विदेश जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यात्रा करने से पहले पूरी तैयारी कर लें। अचानक से कोई यात्रा ना करें, पहले से प्लान कर लें और उसी के अनुसार तैयारी कर लें, तब आप यात्रा करें। बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, तो भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन सब का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और जब आपके पास धन आए तो उसका एक हिस्सा धर्म के कार्य में जरूर लगाइए। धर्म कर्म में जब आप मन लगाएंगे तो इससे आपका वर्चस्व बढ़ेगा और आपको इसका लाभ होगा। खास करके वो जातक जो कि सोशल मीडिया या लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं, या मैनेजमेंट के क्षेत्र से हैं, या आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, इनकम बढ़ेगी। और यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं देवगुरु, और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख और विवाह का विचार किया जाता है, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है और आपका वैवाहिक संबंध भी तय हो सकता है। शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ से संतान और शिक्षा का विचार तो किया ही जाता है, कला और क्रिएटिविटी का भी विचार किया जाता है। और अब कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में कुछ नया करेंगे। रिसर्च के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और हर जगह भाग्य आपका साथ देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप परिश्रम बहुत करते हैं लेकिन कार्य नहीं बनते, लेकिन जब भाग्य का साथ होता है तो कार्य बनते चले जाते हैं। और पुरुषार्थ या पराक्रम भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। सूर्य बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर है। आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। सूर्य तो आपको राजाओं जैसा जीवन प्रदान कर देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। जो कार्य आप शुरू करेंगे उस कार्य को पूरा करेंगे। और खास करके कला के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और विवाह के प्रबल योग हैं, ये नोट कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। लव रिलेशंस विवाह में परिणित होंगे। पार्टनरशिप में व्यापार बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप विवाह के बाद अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश की उपासना करते रहें, गाय को हरा चारा खिलाते रहें, गौ माता की सेवा करते रहें। और बुधवार के दिन किन्नर को दान दें, गाय के को गुड़ खिलाएं। और आपके घर में आपकी बेटी, बहन, भतीजी, कोई कन्या होगी, उसे कोई छोटा मोटा उपहार दें। ये सब आप कार्य करते रहेंगे, बुध का उपाय करते रहेंगे, तो ये आपका 6 मार्च से 24 मार्च का समय श्रेष्ठतम साबित होने वाला है आपके जीवन में। तो बात मेरी अच्छी लगे तो साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।